हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर वचन को पढ़ेंगे। दोस्तों, वचन होता क्या है? तो वचन की परिभाषा है विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाते हैं। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विकारी क्या है? तो विकारी को समझिएगा कि विकारी क्या होता है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी में किसका किसका परिवर्तन होता है उसको समझिएगा। तो आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का, इनका परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जैसे कुत्ता क्या है? संज्ञा है। कुत्ता से जब परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुत्ते। यह सर्वनाम है, यह से हो जाएगा ए। वह सर्वनाम है, वह से हो जाएगा वे। और काला विशेषण है, काला से हो जाएगा काले। खेलना क्रिया है, खेलना से हो जाएगा खेलते। ये जो परिवर्तन हो रहा है यही क्या है? विकारी शब्द है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विकारी शब्द क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे वचन के भेद या प्रकार कितने हैं। वचन के प्रकार कितने हैं यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि वचन के प्रकार कितने हैं। तो आप लोग बताएंगे कि वचन के दो प्रकार हैं। पहला आपका है एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। एक वचन क्या होता है? तो ऐसे शब्द जिनमें केवल एक की बात की जाए, ऐसे शब्द जिनमें केवल एक की बात की जा रही हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें केवल एक की बात की जाए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, श्रीमती, नदी इत्यादि। ये क्या है दोस्तों? ये आपके एक वचन शब्द हैं। अब बहुवचन क्या होता है? तो बहुवचन को देखेगा कि ऐसे शब्द जिनमें एक से अधिक की बात की जाए उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें एक से अधिक की बात की जाए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिएगा लड़के, है ना? लड़के का मतलब है बहुत सारे लड़के, ठीक है। यदि बात की जाए लड़का, लड़का का मतलब यहाँ पर है एक ही लड़का है कोई, ठीक है ना। अब श्रीमतियों, श्रीमतियों का मतलब बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पर क्या था? श्रीमती था, केवल एक की बात है हो रही थी। यहाँ एक से अधिक की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? बहुवचन। आप समझिएगा इसको कि जब एक की बात की जाए तो एक वचन होगा, एक से अधिक की बात की जाए तो वहां पर बहुवचन होगा। जैसे एक वचन में था नदी, अब बहुवचन क्या होगा? तो नदियों हो जाएगा। यहाँ पर एक नदी की बात हो रही है और बहुवचन में नदियों मतलब बहुत सारी नदी की बात हो रही है। अब देखेंगे वचन के रूप। वचन के रूप कौन कौन से हैं? तो पहला आपका देखिएगा मूल शब्द है और निर्विभक्ति शब्द और सविभक्ति शब्द। निर्विभक्ति शब्द क्या होता है? तो निर का अर्थ होता है दोस्तों नहीं, और निर्विभक्ति का विभक्ति क्या होता है? तो हमने जब कारक चैप्टर पढ़ाया था तो विभक्ति क्या अर्थ होता है? कारक विभक्ति रूप का तो होता है कारक चिन्ह, ठीक है। और सविभक्ति का होता है साथ, ठीक है। सविभक्ति का क्या होता है? साथ होता है। और मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द आपका है लड़का और निर्विभक्ति का क्या हो जाएगा? लड़के। यह क्या? लड़का क्या है? एक वचन है और लड़के क्या है? बहुवचन है। जब इसका सविभक्ति बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कों, ठीक है। महिला क्या है? महिला एक वचन है। और महिलाएं क्या है? महिलाएं, यह आपका बहुवचन है। जब इसका सविभक्ति रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? महिलाओं, ठीक है। चश्मा, चश्मा क्या है? मूल शब्द यानी एक वचन है, इसका बहुवचन चश्मे हो जाएगा।
और सविभक्ति क्या हो जाएगा, चश्मों हो जाएगा। जैसे लड़के जा रहे हैं, ठीक है, लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपका निर्विभक्ति रूप है, मतलब बहुवचन है, ठीक है। अब जब इसका सविभक्ति बनाएंगे तो सविभक्ति में क्या होता है दोस्तों, कारक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। जैसे लड़कों ने वर्ल्ड कप जीता, अब यहाँ पर दोस्तों कारक चिन्ह आया ने, यह क्या है, ने क्या है, आपका कारक चिन्ह है, ठीक है। ये आपका किसका रूप है, तो आपका सविभक्ति का रूप है। और उदाहरण देखिएगा, जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है, मूल शब्द यानी एक वचन है, और बहुवचन क्या होगा, घोड़े, और सविभक्ति रूप क्या होगा, घोड़ों हो जाएगा। सविभक्ति क्या होता है दोस्तों, स का अर्थ होता है साथ, और विभक्ति रूप का अर्थ होता है कारक चिन्ह, मतलब इसके साथ कारक चिन्ह लगा होता है। और देखिएगा आदमी, आदमी क्या है, एक वचन है, और आदमी का बहुवचन दोस्तों आदमी होगा, ठीक है। और जब इसका सविभक्ति रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आदमियों। और पानी, पानी क्या है, एक वचन है, पानी का बहुवचन भी पानी होता है, और पानी का सविभक्ति रूप भी पानी ही होता है। छात्र, छात्र एक वचन है, छात्र का बहुवचन छात्र होगा, और छात्र का सविभक्ति रूप छात्रो हो जाएगा। आंसू क्या है, आंसू आपका एक वचन है, और आंसू, आंसू आपका बहुवचन हो जाएगा। आंसू एक वचन होगा और बहुवचन भी आंसू होगा। जब इसका सविभक्ति रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसुओं, ठीक है। और नोट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट क्या है आपका, कि कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है। कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वर्ग लगाकर देखिएगा, जैसे मजदूर वर्ग, यह क्या हो गया, आपका बहुवचन हो गया। अधिकारी वर्ग, यह आपका बहुवचन हो गया। बंधु वर्ग, कर्मचारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, पक्षी वर्ग, जंतु वर्ग। अब देखेंगे वृंद लगाकर कैसे बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वृंद में आपका होगा नारी वृंद, कवि वृंद, मुनि वृंद, बाल वृंद, शिशु वृंद। अब गण का देखेंगे, जैसे छात्रगण, शिक्षकगण, नेतागण, लेखकगण, पाठकगण, व्यापारीगण, श्रोतागण, पक्षीगण, विद्यार्थीगण, देवगण। ये क्या है दोस्तों, आपके बहुवचन हो जाएंगे। हमने क्या बताया कि जब एक वचन से बहुवचन बनाना होता है तो उसमें वर्ग, वृंद, गण, जन, लोग लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। इसके बाद जन का देखिएगा, जैसे स्त्रीजन, प्रजाजन, सुधीजन, गुरुजन, भक्तिजन, ठीक है। यह क्या होगा, आपका बहुवचन शब्द हो जाएगा। और देखिएगा जैसे लोग, लोग में क्या होगा, आप लोग, यह क्या है, बहुवचन है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोग, ठीक है। अमीर लोग, गरीब लोग, नेता लोग, शिक्षित लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। दल का देखिएगा, जैसे राजनैतिक दल, यह आपका बहुवचन शब्द है। नोट पॉइंट में देखिएगा, नोट पॉइंट में क्या है कि सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे शिवाजी वीर थे, ठीक है। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। दोस्तों जब सम्मान देने की बात आए तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और देखिएगा कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उसको समझिएगा कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं।
जैसे जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, रिंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम। प्रेम क्या है दोस्तों? तो प्रेम आपका एक वचन शब्द है। प्रेम आपका एक वचन शब्द है। तो प्रेम आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्रेम कौन सा वचन है। तो दोस्तों वचन पूछा जाए तो आपका एक वचन है। ठीक है। क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता, ये सब दोस्तों आपके सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब देखेंगे कि सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षर, लोग, होश, ओठ, दाम, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, अश्रु, अश्रु का आंसू होगा, केस, केस का यहाँ पर बाल होगा। और देखिएगा कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है। कौन कौन से वे शब्द हैं तो उसको देखिएगा। जैसे एक वचन और बहुवचन इनका दोनों समान होता है। जैसे एक वचन में भी वही रहेगा और बहुवचन में भी वही रहेगा। जैसे राजा, राजा का बहुवचन भी राजा होगा। काका, काका का बहुवचन काका होगा। चाचा, चाचा का बहुवचन चाचा होगा। फूफा, फूफा का बहुवचन फूफा होगा। मामा, मामा का बहुवचन मामा होगा। और नेक्स्ट देखिएगा आत्मा, आत्मा का बहुवचन क्या होगा? आत्मा होगा। जामाता, जामाता का क्या होगा? जामाता होगा। नाना, नाना का क्या होगा? नाना होगा। सौदा, सौदा क्या होगा? सौदा होगा। दोस्तों ये आपका एक वचन है और बहुवचन है, दोनों देखिए सेम है। युवा, युवा का युवा होगा। पिता, पिता का पिता होगा। ठीक है। दादा, दादा का क्या होगा? दादा होगा। दादी, दादी का दादी होगा। जल, जल का जल होगा। प्रेम, प्रेम का प्रेम होगा। दोस्तों प्रेम क्या है? एक वचन है और बहुवचन भी प्रेम होगा। बाजार, बाजार का बाजार होगा। पानी, पानी का पानी होगा। चाकू, चाकू का चाकू होगा। सरसों, सरसों का सरसों होगा। ठीक है। और देखिएगा याचना, याचना का क्या होगा दोस्तों? याचना होगा। कुछ ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे पानी का एक वचन है तो बहुवचन भी पानी होगा। चाकू एक वचन है तो चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकू होगा। सरसों का क्या एक वचन है? सरसों का बहुवचन सरसों होगा। याचना एक वचन है और याचना का बहुवचन याचना होगा। तो दोस्तों आज का इस चैप्टर वचन आपका समाप्त हो गया। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।